वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अभी तक हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये सारा आपको डिटेल में समझा दिया है। और अभी इसको टिप्स पे रिमेंबर करने के लिए आपको एक बहुत ज़रूरी लेसन है जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ। डेट वाज फ्रॉम यूनिट नंबर 3 फ्रॉम +1 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी में पीरियोडिक सेंस कैसे आता है, कैसे एक नॉर्मल है अब नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं, ये सारा हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट, वी कैन स्किप दिस ऑल थिंग्स, इट यू कैन रीड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट मेन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। सो व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट? हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं? वी नो वी नो वाई नो, अभी हमें पता चला है डेट एलिमेंट्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। सभी मैटर एलिमेंट्स के बने हैं। इन 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स का पता था। बाय 1865 में नंबर ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई हुए वो 63 थे। हमारे पास एट प्रेजेंट 114 है और रिसेंटली डिस्कवर भी हुए हैं, मैन मेड भी हैं। और फर्स्ट किए जा रहे हैं सिंथेसाइज करना एलिमेंट, सिंथेटिक कंटिन्यूटी चल रही है। विद सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट एंड देयर इन्यूमरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली। तो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स को हम अगर अकेला अकेला स्टडी करेंगे, कोई इसको एक सेंस में नहीं रखेंगे, पंचुअलिटी नहीं रखेंगे, तो टफ हो जाएगा। टू ईज़ आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने सर्च किया है सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासीफाइंग द एलिमेंट। उन्होंने अपनी नॉलेज को एक ऑर्गेनाइज वे में रखा है क्लासीफाई करने के लिए। नॉट ओनली डैट इट वुड रैशनलाइज नॉन एलिमेंट फैक्ट्स बट इवन प्रेडिक्ट न्यू वन फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। सिर्फ ये उतना ही सीमित नहीं है कि जो हमारे पास डिस्कवर है, इसमें प्रोविज़न उनके लिए भी है जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किए। नेक्स्ट वी हैव द जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब इसका जेनेसिस क्या है, स्टार्टिंग क्या है? सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू द ग्रुप एंड डेवलपमेंट पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक टेबल are the consequence of systemizing the knowledge gained by number of the scientists through their ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से हिसाब से इसकी फाउंडेशन रखी थी। जर्मन केमिस्ट थे जोहनन डेवरनियर इन 1800 में वाज फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ट्रेंड अमंग द प्रॉपर्टीज़ ने पहले आइडिया दिया था प्रॉपर्टी का। बाय 1929 सिमिलैरिटी देखी गई थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में। फिर ट्राइआड्स आए थे। ट्राइआड आते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। In each case noted that the middle element of each of the triad had an atomic weight about halfway of the atomic weight of 2। तो इसमें जो थर्ड एलिमेंट आ रहा था उसका एवरेज आ रहा था दोनों के एटॉमिक वेट से, इसको ट्राइड का नाम दिया था। आल्सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिडल एलिमेंट वर विन इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर 2 मेंबर। सो सिंस द जो डेवनियर रिलेशनशिप रेफर टू द लॉ ऑफ ट्राइड सीम द वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स, सिर्फ फ्यू के लिए था। इट वाज डिसमिस्ड एज कॉन्सिडेंस, ये कॉन्सिडेंस था, इसको डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट रिपोर्टेड अटैम्प्ट बना था बाय फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEV चेनक्रोस्ट इन 1862। ही अरेंज दैट देन नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मेड सिलेंड्रिकल टेबल। उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से जो उस टाइम के एलिमेंट नॉन थे उसको अरेंज किया, एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया। दिस आल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, इससे भी इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं हुई। द इंग्लिश केमिस्ट थे जो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865 उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव किया। उन्होंने देखा एलिमेंट अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट यानी 1 से लेके 8 तक जो था हैड प्रॉपर्टी अमंग द फर्स्ट, यानी 8 की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच कर रही थी। यहाँ टेबल आप देख सकते हो, ये आपका है डेवनियर ट्राइड। एलिमेंट्स से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके बेट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बेट जो हैं दोनों के मिडल के साथ रिजेंबल कर रहे थे। और ये हमारे पास है न्यूवन ऑक्टेड। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट है, ये कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ये आ गया, फिर इसका 8 ये आ गया।
ऐसे इनकी जो प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही थी, इसको ऑक्टेव का नाम दिया। फिर उन्होंने प्रपोज किया अरेंजिंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक वेट, सिमिलैरिटी अपीयर हुई फिजिकल एंड केमिकल में। उसके बाद लॉथर मेयर थे, उन्होंने प्लॉट किया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सच एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग टाइम अगेंस्ट द एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन पीरियोडिसिटी इन रिपीटेड पैटर्न। फिर उन्होंने देखा था भाई 1868 में 1868 लॉथर मेयर हैड डेवलप ए टेबल, उसने एक टेबल बनाया था ऑफ नॉन एलिमेंट दैट क्लोजली रिजेंबल टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मैच करता था। होएवर हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ द डेमरिटी मैंडलीव से पहले इसका वर्क पब्लिश नहीं हुआ। साइंटिस्ट हु इज जनरली क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको ज़्यादा क्रेडिट मैंडलीव को ही जाता है। भाई बाकियों की डिस्कवरी जो थी अनरिकॉग्नाइज थी। While Davenier initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time। फिर फर्स्ट टाइम इसने ही जे ला दिया था। उसका लॉ कहता है प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। उसने कहा था जो पीरियोडिसिटी आती है, रेगुलर ट्रेंड आता है, वो एक फंक्शन के हिसाब से चलती हैं, जो कि उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन लिया था एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम यहाँ पे कर रहे थे मेंडली के बारे में। उसने जो बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सो मेंडलीव जो साइंटिस्ट है उसने अरेंज किए थे जो एलिमेंट थे इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो चीज़ों में किए थे। जो पैरेलल जाती है उसको रो कहा था, जो ऊपर है वो कॉलम। इन द टेबल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक वेट, उसने एटॉमिक वेट की फॉर्म में इसको रख लिया था। इन सच ए वे दैट द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, तो जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उसको एक में रख दिया। ते इसके साथ मोर एलेबोरेट देन द लॉथर मेयर, उससे ज़्यादा एलेबोरेट था। ही फुली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियोडिसिटी एंड यूज़ द ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू क्लासीफाई एलिमेंट। तो उसने पीरियोडिसिटी के सिग्निफिकेंस के ऊपर काम किया था और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को एम्फेसिस किया था। इन पर्टिकुलर जो मेंडली थे रिलाइड ऑन द सिमिलैरिटी इन द एम्पिरिकल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट। सो एम्पिरिकल फार्मूला और प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को भी रिलाइज किया। ही रिलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट इन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इफ़ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड। उसने देखा कुछ एलिमेंट इसमें आ नहीं रहे, एटॉमिक वेट वाला ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, फिर उसने इग्नोर कर दिया ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, थिंकिंग डैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट। फिर उसे लगा कि ये थोड़ा इनकरेक्ट हो सकता है। एंड प्लेस द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर, उसने ऐसे ही किया, एलिमेंट को इकट्ठे कर दिया जो सेम थे। जैसे आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन डैट ऑफ द ट्रिलियम ग्रुप 6 was placed in group 7 along with fluorine, chlorine, bromine because they have similar property। तो ऐसे इसने रखा। Same the time keeping this primary aim of arranging the element of the similar property in the same group, he proposed that some of the element were still undiscovered। उसने ऐसा प्रपोजल रखा भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं बट अभी डिस्कवर नहीं हुए, तो उसने कुछ गैप उसके लिए रख दिया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैलियम और जर्मेनियम है, उस टाइम पे पता नहीं था इनके बारे में। मेंडलीव ने अपने पब्लिश किया जो टेबल, उसने कुछ गैप रखा था उन एलिमेंट के लिए जो फ्यूचर में ढूंढने जाएंगे। उसने उसको इका वर्ड के साथ रिकॉग्नाइज़ किया, यानी ही लेफ्ट द गैप अंडर द एलिमेंट, जैसे इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। इसके बाद क्या क्या आएगा, यानी एल्यूमिनियम के बाद जाएंगे इक्का, सिलिकॉन के बाद इक्का सिलिकॉन। Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium but also described some of the physical properties these elements were discovered later। फिर उन्होंने जो सिर्फ उसने जर्मेनियम एंड गैलियम ही नहीं बताया, बट जो आने वाले एलिमेंट थे फ्यूचर में फाइंड आउट होने थे, डिस्कवर होने थे, उसकी प्रॉपर्टी भी अज्यूम कर ली थी। दीज एलिमेंट वर डिस्कवर्ड लेटर, बाद में ये पता चले थे। तो यहाँ पे सम ऑफ द प्रॉपर्टी प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव जो है वहाँ 3.3 टेबल में आप यहाँ देख सकते हो। ये मेंडली के थ्रू ही असाइन किया हुआ टेबल है। एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, इका एल्यूमिनियम, गैलियम, इका सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट
ये जो प्रॉपर टेबल था मेंडलीव का एट डैट प्रेजेंट उस टाइम का जो पीरियड टेबल था वहाँ देख सकते हो। ये उसने हॉरिजॉन्टल जो था उसको ग्रुप रखा, जो ऊपर वाले कॉलम थे। तो यहाँ आप देख सकते हो सीरीज़ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप उसने कितने लिए थे। इस सेंस में जाके कॉलम देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे को 0 को छोड़ के 0, टोटल 8 कॉलम थे। तो रो कितनी आ गई यहाँ पे 1 2 3, मतलब इसने कोई सिग्निफाई नहीं किया, बट वैसे ही इसने डिमार्केटेड कर दिया था। वैसे इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 रो उस टाइम पे अवेलेबल थी। तो यू कैन गो थ्रू दिस। यहाँ पे जो गैप रखे हैं, जैसे एल्युमिनियम देखिए यहाँ कहाँ है, फ्लोरीन हो गया, टिटेनियम, रूबियम, यूनान, बेरियम, टंगस्टन, रेडियम, एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम था। इसको आगे आने वाले को इक्का एल्युमिनियम का नाम दिया गया था, और सिलिकॉन के बारे इक्का सिलिकॉन। यानी उस टाइम पे इनके ऊपर ज़्यादा नॉलेज थी उस टाइम के केमिस्ट को। ये मेंडली है, डेमरिटी एलवंच मेंडली। इसकी हिस्ट्री दी हुई है यहाँ, आप देख सकते हो। आपके इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। मेन हमारा आगे स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, वी मस्ट bear in mind that the Mendeleev developed his periodic table. Chemist knew nothing about the internal structure of atom. जब वो टेबल बनाया था मेंडली ने, उस टाइम पे एटम का कोई स्ट्रक्चर पता नहीं था। बट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century witnessed profound development in the theory about the subatomic particle. तो 20वीं सदी के हिसाब से जो आने शुरू हो गए थे इसके आइडियाज़। 1913 में इंग्लिश फिजिक्स थे हेनरी मोसले, उसने रेगुलरिटी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स देखे, जैसे एक्सरे स्पेक्ट्रम एलिमेंट का प्लॉट किया था। म्यू रूट फ्रीक्वेंसी थी एक्सरे की अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर। फिर उसने आइडिया देखा था, उसने शो किया था जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन इज एटॉमिक मास। तो उसने ने कहा था कि जो एटॉमिक मास है वो इतना रेलेवेंट नहीं है, एटॉमिक वेट अच्छा है। तो मेंडल का जो पीरियोडिक लॉ था वो बाद में मॉडिफाई हो गया था, उसको फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में अज्यूम किया गया था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक नंबर। तो उसने पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर को माना था, पहले वो एटॉमिक वेट को कहते थे। द पीरियोडिक जो लॉ है रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालॉगीज अमंग द 94 अकरिंग एलिमेंट नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटेक्टिनियम आर फाउंड टू बी पिच ब्लेंड आर ओर ऑफ यूरेनियम। ये तो और वगैरह है। इट स्टिमुलेटेड द रिन्यूड इंटरेस्ट इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कैरीड आउट इनटू द प्रेजेंट एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट। तो शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट के बारे में भी अज्यूम हो गया था कि एलिमेंट जो हैं सिंथेटिकली भी बन सकते हैं। यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता ही है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है। देन ईजिली टू विजुअलाइज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर। फिर क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस भी यहाँ पता चल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल जाती है इन द पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। यही मैंने आपको करवाया है। मेन एम्फेसिस हमने एटॉमिक नंबर के ऊपर किया है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी से ही आयनाइज, रेडिएशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सारे यहाँ से ही अज्यूम होते हैं। ये सारा इसके लिए एसेंशियल है। तो जो टेबल है उसको डिवाइस किया गया, टाइम टू टाइम चेंज हुआ। सम ऑफ द फॉर्म एम्फेसिस द केमिकल रिएक्शन, फिर बैलेंसी, वेयर आर द अदर स्टेप्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न जो वर्जन है इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो 3.2 में है। द मोस्ट कन्वेंशनल एंड वाइडली यूज्ड है। हॉरिजॉन्टल जो हैं यहाँ पे उसको रो कहते हैं, जो पीरियड हैं वो वर्टिकुलर हैं, ठीक है ना। ग्रुप एलिमेंट जो हैं हैविंग द सिमिलर ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम, उसको ग्रुप में लेते हैं, अरेंज इन द पर्टिकुलर कॉलम, ग्रुप और फैमिली अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द IUPAC। द ग्रुप जो हमारे पास है उसमें 18 ग्रुप हैं, एंड ऑर्डर जो हैं यहाँ उसके कितने हैं, नोटेशन से लेके ग्रुप ऐसे आ जाते हैं 1 से 18। द
ओल्डर जो सॉरी वो कह रहा था ओल्डर रोटेशन ऐसे रोमन में चलती थी, बट यहाँ 1 2 3 से चलती है। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड, यहाँ 7 पीरियड भी हैं, 18 ग्रुप हैं। द पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से चलता है। द फर्स्ट पीरियड जो है उसके 2 एलिमेंट हैं, सब्सिक्वेंट पीरियड में 8 8 18 18 32 एलिमेंट। द सेवन्थ जो पीरियड है इनकम्प्लीट है, लाइक द 6th पीरियड वुड यू हैव थ्योरेटिकली मैक्सिमम बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। तो आने वाले एलिमेंट्स की वहाँ जगह है, वहाँ रखे जाते हैं। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट हैव बीन ट्रेडिशनल टू प्रिविलेज द डिस्कवर एंड सजेस्टेड दैट द नेम वाज रेटिफाइड बाय IUPAC। रिसेंट ईयर यहाँ पे सम कंट्रोवर्सी है। न्यू एलिमेंट जो हैं विद वेरी हाई एटॉमिक नंबर तो अनस्टेबल है, ओनली मन्यूट क्वांटम नंबर है, क्वांटिटी इनकी मिलती है हमें जो न्यू फाउंड हो रहे हैं। तो इनको इनके करैक्टराइज इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना इतना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके लिए हम यहाँ पे कुछ अपना नोमेनक्लेचर रखा हुआ है, जैसे बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट उन्होंने क्लेम किया था क्रेडिट 104 नंबर एलिमेंट के। तो अमेरिकन नेम्ड इट रदरफोर्डियम, तो सोवियत ने इसको कर्चबोरियम कहा था। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो IUPAC है उसने रिकमेंडेशन की थी न्यू एलिमेंट के लिए, तो एंड इट्स नेम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर वहाँ बना था उसको स्टडी करने के लिए। तो यहाँ एलिमेंट को साथ में रखेंगे, ये ऐसे 0 निल अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स हेप्ट एक्ट ऐसे चलेंगे, ये साथ में सिंबल चलेगा। जैसे ये है 121 को कहेंगे 1 होता है यहाँ यूनिलियम ये आएगा यूनिविलियम यूनबिकोडिलियम ऐसे आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो उसका ऑफिशियल नेम है वैसे इसके हिसाब से ये चलेगा, जिसका जो सिंबल है ये IUPAC नेम आपको ऐसे समझ आ जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है, जैसे यहाँ इन्होंने बताया है एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो, तो इसको ऐसे आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, इसमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमने अभी तक पीरियोडिक सारे ग्रुप कर लिए हैं वो यहाँ से आप गो थ्रू हो जाइए। ये आपके सामने है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है नंबर पीरियड नंबर, कितने पीरियड्स हैं 7 पीरियड। यहाँ आएंगे आपके ग्रुप कितने आगे 18। ये आपके आगे S ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके आगे P ब्लॉक एलिमेंट, जे मिड में आगे D ब्लॉक एलिमेंट, नीचे आ गया F ब्लॉक एलिमेंट इन ट्रांजिशन सीरीज़ के। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 3D 4D 5D 6D, 4 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। लेंथेनियम जो आते हैं आपके लेंथेनाइड आते हैं 4F, एक्टिनाइड आते हैं 5F। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। बाकी यहाँ जो दिए हुए हैं दीज आर द मेटलॉइड। आई होप आपको ईज़िली समझ आ गया होगा ये टेबल। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आपके पास आ जाते हैं D ब्लॉक एलिमेंट, और पीरियड 4 5 6 7 कवर करते हैं हाफली। नेक्स्ट देखिए, जो न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट ए टेम्पररी नेम विद सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेटर परमानेंट जो है नेम उसको IUPAC देता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है इस हिसाब से नाम आया। द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट द कंट्री का नाम रिफ्लेक्ट होता है इन विच द एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड। एज नो द एलिमेंट जो है विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 डिस्कवर हैं। ऑफिशियल नेम ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 113 115 117 18 जो है अनाउंस किए गए हैं IUPAC के थ्रू, ये आपको टेबल में दिखाए हुए हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। तो इन द प्रोसीडिंग यूनिट वी हैव लर्नड दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, जिसको आप
जो एटम की स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है जो मेन एनर्जी शेल देता है। फिर उसके बाद छोटे छोटे शेल आ जाते हैं, उसको आप उसमें ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कह देते हैं, जिसमें s p d f आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स को कहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन पीरियड, द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n फॉर द outermost वैलेंस शेल। In the other word, the successive period in the periodic table is associated with filling the next higher principal energy level. So n की वैल्यू जो है वो पीरियड को रिफ्लेक्ट करती है। So readily seen the number of the element in the each period is twice the number of atomic orbital available in energy level. The first period जो n1 है start with filling the lowest level 1s, therefore has the 2 electron। तो n के हिसाब से s की वैल्यू क्या आती है, p की d की मैं क्वांटम नंबर में बता चुका हूँ, फिर वैसे ही आप देख सके। हीलियम में 1s2 आएंगे, इसका k शेल है। उसके बाद सेकंड पीरियड n इक्वल टू लिथियम आ गया 2s ऑर्बिटल। नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें आ गया 1s2 2s2। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट बोरोन p ऑर्बिटल आ गया विद में, तो 2s2 2p6 ऐसे l आ जाएगा। यानी जैसे जैसे एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका जो आगे वाले छोटे क्वांटम नंबर है वो भी आगे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ट्रांजिशन में d ब्लॉक आ गया 3d फर्स्ट आ गई। दिस स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, स्कैंडियम से शुरू होती है, जिंक तक जाती है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज द फोर्थ पीरियड है जो भी क्रिप्टॉन से एंड होता है विद फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन 4p। All together we have 18 element in this period. The fifth period n equal to 5 है, रुबीडियम से शुरू होता है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज 4d से साथ आती है। उसके बाद आपका आ जाता है 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज़, इसमें लेंथेनाइड आ जाते हैं, और डीप में 5f में आ जाते हैं एक्टिनाइड। ये करवा चुका हूँ। ये ऐसे उन्होंने बताया भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप ग्रुप और पीरियड जज कर सकते हो। तो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव द सिमिलर वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ट्रेंड सेम है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल एंड द सिमिलर प्रॉपर्टी इसमें देखी जाती है। जैसे ग्रुप 1 में आपको अल्कली मेटल हैं, उनमें सभी में NS1 है, तो सभी में NS1 ही होगा। थोरेटिक सो इट कैन बी in that the property of an element has a periodic dependence upon their atomic number not atomic weight। तो यहाँ से आपको ये आइडिया भी क्लियर हो जाता है कन्फिग्रेशन का। जैसे देखिए एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87 सिंबल दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए 1 1 1 1 1, एस में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट SPD। अफूबा जो बिल्ड अप प्रिंसिपल है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम जो है एक थोरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ फैमिली एंड एग्जिबिट द सिमिलर chemical behavior. This similarity arises because of the element have the same number and the same distribution of electron in their outermost orbital. We can classify the element in 4 block। तो उसमें इसी हिसाब से 4 ब्लॉक आ जाते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये देखना अपना बैलेंस सेल में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। थर्स द लिस्टेटेड, यहाँ फिगर 3.3 देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। We noted that the two exception in the categorization strictly helium जो है S ऑर्बिटल में आता है, but its positioning in P block along with other 18 element is justified है ये because it has completely filled valence cell 1s2। तो ये P ब्लॉक में भी आता है, S ब्लॉक में भी आता है, it is contrary, ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। and exhibit the property and characteristics of the noble gas, noble gas में भी आ सकता है। The other exception हाइड्रोजन की है, it has only 1s electron, can be placed in one group alkali metal, it can also gain electron, इसको नोबल में भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हीलियम एंड हाइड्रोजन की जो पोजीशंस है इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल केस वी शैल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियड, इसलिए हमने इसको सेपरेटली रख दिया है। मोर अबाउट these element will be discussed later
ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फीचर सर्टेन टर्मिनोलॉजी हैव बीन यूज, वो आप देख सकते हो। आई होप आपको ये बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा। आगे हम ब्लॉक वाइज एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे। जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन अक्रॉस द सेकेंड पीरियड, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो जाते हैं ऑर्बिटल में इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज very much to compensate the increased attraction of electron to nucleus. So across the period, increasing nuclear charge overweigh the shielding. Consequently, outermost electron are held more and more tightly and ionization enthalpy increases across the period. जब हम पीरियड में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि ट्रैक्शन बढ़ती है। एज वी गो डाउन द ग्रुप, outermost electron जो है इंक्रीजिंगली फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो न्यूक्लियस से परे चले जाते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो एंथैल्पी कम हो जाती है। आगे आपके पास आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पहले थोड़ा ये देख लीजिए, पीछे जो आपने पढ़ा है प्लॉट 6 का, ये देखिए, इसको जस्टिफाई करिए। कह रहा है यू आल्सो हैव नोटेड दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन एटॉमिक नंबर 5 लेस है बेरिलियम से, इवन द फॉर्मर आर द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। व्हेन वी कंसीडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन द पी, ये भी पता है। बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनाइजेशन इज एन एस इलेक्ट्रॉन, वेयर एज इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनाइजेशन ऑफ बोरोन इज़ द पी। सो पेनिट्रेशन पावर जो है एस की मोर है पी से, पी पूरी शील्डिंग नहीं करता, इसी वजह से इसमें जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का गैप आ जाता है। सो कहने का मीनिंग ये है दोस्तों भी जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या है, एस पी डी एफ, वो भी इफेक्ट करती है। सबसे अच्छी शील्डिंग इस ट्रेंड में आती है, सबसे बेटर एस ही करता है क्योंकि इट इज़ स्फेरिकल इन नेचर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस स्टेटस टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन बनाने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच। तो ऐसे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट प्रोसेस ऑफ एडिंग द इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन आइदर बी एंडो और एक्सो। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ऐड करने से कई बार वो हीट छोड़ भी सकता है, कई बार बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है। फर्स्ट मैनी एलिमेंट आर रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। जैसे ग्रुप 17 है, हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, थोड़ी सी एनर्जी में भी हो जाएगा, एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। सो लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज किसकी बढ़ जाती है, नोबल गैसेस की, 18 में सबसे ज़्यादा आ गई क्योंकि उसका जो लेवल है फुली फिल्ड है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज़ लेस सिस्टमैटिक देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। एज जनरल लॉ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मोर और मोर नेगेटिव होती है एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्रॉस द पीरियड। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एंड consequently it will be easier to add an electron to smaller atom since the added electron on the average would be closer the positively charged nucleus. This is the reason for that. So we should also expect the electron gain enthalpy become negative as we go down the group, but size of the atom will increase and the added electron will farther from the nucleus. This is generally the case. 3.7 ग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हो। द नेगेटिव लेस वैल्यू जो है सक्सीडिंग इलेक्ट्रॉन में आ रही है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ऐड हो रहा है ऑक्सीजन टू फ्लोरीन। एडेड इलेक्ट्रॉन गोस स्मॉलर N2 क्वांटम नंबर लेवल एंड सफ़र सिग्निफिकेंट रिपल्शन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करवाना टफ हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो ना, जैसे शेल सब्सिक्वेंट हो रहा है तो अंदर से भी रिपल्शन हो जाएगी, तो इस वजह से वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आपको और ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबियम, सीजियम, यहाँ ग्रुप 1 की है, 16, 17, 18 देख सकते हैं। यहाँ देखिए कम हो रही है, कम नेगेटिव हो रही है रिपल्शन से, इसमें बढ़ रही है, इसमें रिपल्शन कम है, इसमें भी रिपल्शन कम है नीचे, और इसमें देखिए ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो मैंने आपको करवा चुका हूँ, आप समझ गए होंगे ये पूरा इसका ट्रेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ एटम इन केमिकल कंपाउंड
टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचना। आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफरेंट है, इज़ नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, however the number of the numerical scale of the electron activity by Pauling scale and Mulkin-Jaffe scale, अल्फर्ड-रैफी स्केल जो हमें आसानी से हम इसको देख सकते हैं। इसको मेज़र करने के लिए जो पॉलिंग स्केल अच्छी यूज़ किया, लिनियस पॉलिस थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1992 में इन्होंने ये वैल्यू बनाई थी। वैल्यू जो 4 टू फ्लोरीन कंसिडर टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है दी हुई है, नीचे आपको दिखा दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसी एलिमेंट की कोई कांस्टेंट नहीं है, इट वेरी डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट टू विच बॉन्ड, किसके एलिमेंट के साथ जो बॉन्डेड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी आल्सो, इट डज़ नॉट प्रोवाइड द मीन प्रेडिक्टिंग द नेचर एंड फोर्स होल्डिंग, ये भी नहीं बताती कि कौन सा फोर्स है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड ग्रुप में डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। हाउ कैन दिस ट्रेंड बी एक्सप्लेन? Can that electron activity related to atomic radii, which tend to decrease across the period, but increase each down the group? The attraction between outer valence electron and the nucleus increases at the atomic radius decrease in period. So the electron activity also increase. Atomic radius जैसे कम होगा electron activity बढ़ेगी. On the same electron activity value decrease with increase the atomic radius down the group. ग्रुप के ऊपर जाएंगे रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी, नीचे जाएंगे रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी। ये आपने याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। सभी जो मैंने आपको ट्रेंड बताया आपने नोट कर लिए होंगे, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे इस ट्रेंड में जाती है। बाकी ये ट्रेंड दिया हुआ पीरियोडिक टेबल का, इसको आप अच्छे से ड्रा कर लेना, इस पिक्चर को, इसका मॉडल बना लेना, आपको हेल्प हो जाएगी। ये पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स। यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी। रेडियस कम होने से बढ़ती है, ठीक है ना। यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर जाएंगे बढ़ रही है, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ रही है। यहाँ रेडियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये आप याद कर लीजिएगा जहाँ से। उसके बाद है पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी ट्रेंड है थोड़े, वो भी यहाँ आप देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी जो हैं सच एज़ द डायगोनल रिलेशनशिप है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ये सारे इसके साथ है। पीरियोडिसिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बैलेंसी मोस्ट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। द बैलेंस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यूजली इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में उसको कहते हैं, और माइनस द नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, 8 से माइनस कर दे जाए जितने हैं वही हम इसकी बैलेंसी देखते हैं। नो डे द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रिक्वेंटली यूज़ फॉर बैलेंसी से हम ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज़ कर रहे हैं। कंसिडर द 2 ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग OF2 Na2O, द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन ऑक्सीजन ऐसे है। सो विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p5 शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन OF2 ऐसे, बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू है। फ्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सिंस देयर आर द 2 फ्लोरीन एटम, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो शेड पेड 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो +2 हो रही है। Na2 में ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1 फ्रॉम द ईच 2 सोडियम एंड शो ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो ऐसे आप इसको ट्रेंड में देख सकते हो अगर आपको इसका केमिकल नेचर पता है। सम ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड जो हैं इन द बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट जो है दिए हुए हैं, देख सकते हो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड की। ये देखा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी, कई बार बैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है, कई बार थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाता है, 8 से माइनस करनी पड़ती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप बैलेंसी का ट्रेंड, ये है इसका हाइड्राइड, ये है ऑक्साइड। इसमें इसकी बैलेंसी देखिए आपको पता चल जाएगा। ग्रुप ट्रेंड इन द बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऐसे ट्रेंड ये फॉलो होते हैं 17 तक। देयर आर द मैनी केमिकल विच एग्जिबिट द वेरिएबल बैलेंसी, कई में बैलेंसी 1 से ज़्यादा भी हो जाती है। अनॉर्मस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1 लिथियम एंड 2 बेरिलियम, 13 से 17 ग्रुप तक बोरॉन फ्लोरीन डिफर इन मैनी रिस्पेक्टिव फ्रॉम अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल
लिथियम अनलाइक अल्कली मेटल, बेरिलियम अनलाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल डिफर है फ्रॉम द कंपाउंड पर नॉन कोवलेंट करेक्टर। द अदर मेंबर जो है इसमें आयनिक बनाते हैं, जो मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, सिर्फ आपकी रिवीजन है। इन फैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज़ मोर सिमिलर इन सेकेंड एलिमेंट्स फॉलोइंग द ग्रुप। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का सेम है, इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। What are the reason for different chemical behavior of the first member of the group of S and P compared to the subsequent member of the same anomalous behavior is attributed to their size, large charge, radius ratio, high electronegativity। ये चीज़ें अफेक्चुअल हैं इस चीज़ के लिए। So in addition to the first member of the group, only 4 valence orbital 2s to 2p अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए। सेकेंड मेंबर तो आपके पास 3s 3p 3d आ जाएगा, मैक्सिमम कोवलेंसी बढ़ जाती है इसमें। वेयर एज द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, बढ़ा सकते हैं। फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिस्प्ले द ग्रेटर एबिलिटी फॉर पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग एंड अदर सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो हैं कंपेयर टू सब्सिक्वेंट आर द सेम ग्रुप। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये चलते हैं, दे अफेक्ट करते हैं। पीरियोडिसिटी ट्रेंड इन केमिकल एक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी के भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। We have observed the periodic trend in the certain fundamental property जैसे atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy। We know that periodicity related to the electronic configuration, but all the chemical and the physical property are manifestation of the electronic configuration main है। We shall now try to explore the relationship between the fundamental property of element and chemical activity। अब chemical activity देखेंगे। atomic and id radius जो है जनरली डिक्रीज़ कर जाता है लेफ्ट टू राइट में। एज कंसिक्वेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाती है क्रॉस द पीरियड। इन अदर वर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जो है एक्सट्रीम हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है। दिस रिजल्ट इनटू हाई केमिकल एक्टिविटी एट द टू एक्सट्रीम लोवेस्ट इन द सेंटर। तो थस द मैक्सिमम केमिकल एक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट फॉर द अल्कली मेटल is exhibited by loss of electron and lead to formation of cation and anion। राइट में एक्सट्रीम में हेलोजन की सबसे अच्छी है, ये याद कर लीजिए। अल्कली मेटल की लेफ्ट में जितना जाएंगे बढ़ेगी रिएक्टिविटी, और आपकी जो हेलोजन है उसकी राइट में बढ़ेगी। दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ये रिएक्शन भी होंगी आराम से। तो ये यहाँ से आपने ट्रेंड दिमाग में रख लेना है। एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर कैसे बढ़ता है। सो द मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट विच इज़ हाईएस्ट फॉर एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। सो द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय reaction with oxygen and halogen। Here we shall consider the reaction of the element with oxygen only। तो element on the two extreme of the period easily combine with oxygen to form oxide। So normal oxide formed by the element on extreme left ज़्यादा बेसिक होते हैं, जो एक्सट्रीम राइट बनेंगे वो एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट सेंटर में एम्फोटेरिक बनेंगे। बहुत नॉलेजेबल है जी आपके लिए लाइन, इसको लिख लीजिए, काम आएगी। 3 तरह के आपके ऑक्साइड होते हैं, एसिड, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। तो ये आपने याद कर लेना है। सो अमंगस द ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, चार्ज इन द एटॉमिक रेडियस की चेंजेस हो रही है, इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू अदर। तो द चेंज इन द एटॉमिक रेडियस स्टिल स्मॉलर है इन ट्रांजिशन में। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंटरमीडिएट है इनकी एस एंड पी में। सो इन द ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज in the atomic number generally result in gradual decrease in ionization enthalpy and regular decrease in the third period as shown यहाँ दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy जो है in of the main group element, so the metallic character increased on the group and non-metallic character decreases नीचे जाने से। Trend can be related with their reducing and oxidizing property। So in the case of transition element the reverse trend is followed। This can be explained in terms of atomic size and ionization enthalpy। तो स्टूडेंट्स थोड़ा लेंथी ट्यूटोरियल था, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एट द लास्ट, सी द समरी। तो अभी आपको पीरियोडिक टेबल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे यू विल क्रैक इट ईज़िली। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। एस पी डी एफ ब्लॉक काफ़ी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड इन पीरियोडिसिटी भी करवा चुका हूँ। अब आपका अच्छे से ये टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन।
फॉर दिस लॉन्ग ट्यूटोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना लीजिएगा आप, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड ये पूरा पीरियोडिक टेबल आपको समझ आ गया होगा। पीरियोडिक टेबल अपना ख़रीद लीजिए या घर में बना लीजिए, प्रिंट लेके आपके काम आएगा। डेली आप देखोगे इन ट्रेंड को तो आपके दिमाग से निकलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोज़।